तो आज का ये वाला सवाल है, ये वाला कंपाउंड दिया गया है और एलडीए टीएमएससीएल, उसके बाद हीट, उसके बाद वाटर दिया गया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। उससे क्या होगा कि ए बनेगा, फिर मेटाक्लोरोफॉर्बेंजोइक एसिड और डाइक्लोरोमीथेन दोगे तो बी बनेगा। तो हमें बताना है कि ए और बी क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एलडीए क्या है। एलडीए होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है। और एलडीए क्या होता है, बल्कि बेस। ठीक है, तो आज ये बेस एक्ट करेगा एलडीए। और टीएमएससीएल क्या होता है, टीएमएससीएल होता है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, यानी सिलिकॉन, इसमें ट्राई मिथाइल यानी 3 मिथाइल लगेंगे और एक क्लोरीन, तो ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो तो अब रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि एलडीए जो है, ये है एलडीए। एलडीए में जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, क्योंकि ये बेस है। तो कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो देखो ये जो प्रोटॉन इस पोजीशन पे है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये 3 मेंबर वाली जो रिंग है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये जो इपोक्साइड रिंग है 3 मेंबर वाली, इसको हमको ओपन करना है। हम जानते हैं कि 3 मेंबर वाली रिंग जो है वो स्ट्रेन रिंग होती है, तो अगर स्ट्रेन रिलीज होता है तो वो होगी रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये रिंग इस तरीके से ओपन होगी। ओपन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये O माइनस, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और जो O माइनस है वो क्या करेगा, TMSCl में जो सिलिकॉन है उस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अटैक किया सिलिकॉन पे और क्लोरीन निकल गया, तो ये हो गया OTMS। ठीक है, TMS जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक हो गया। तो अब होगा सबसे जरूरी स्टेप। तो अब क्या होगा, हमने हीट दिया यहाँ पर। ठीक है, हीट दोगे तो क्या होगा कि ये जो 3 मेंबर वाली रिंग है इसका भी स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा, यानी ये रिंग भी खुल जाएगी। तो क्या होगा कि ये यहाँ अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। तो क्या होगा कि एक 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या है, ये पहले 2 स्टेप गए, तीसरे स्टेप में क्या है, वाटर दिया गया है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो OTMS है, OTMS क्या होगा कि हाइड्रोलाइज होके OH बन जाएगा। और यहाँ पर कीटोइनॉल टॉटोमराइजिम होगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो टॉटोमरिज्म होगा तो ये कीटोन बन जाएगा, जो कि हमारा A होगा। ठीक है, तो ये A हमारा बन गया। तो A पे मेटाक्लोरोफॉर्बेंजोइक एसिड और डाइक्लोरोमीथेन दिया गया है, जिसे B बनता है। तो क्या होगा कि एक कीटोन पे अगर MCPBA और डाइक्लोरोमीथेन दोगे तो क्या होगा, वो होगा BBO, यानी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा होती है, टर्शियरी कार्बन की ज़्यादा होती है सेकेंडरी कार्बन से। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शियरी कार्बन है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे ऑक्सीजन इंसर्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया और ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई, जो कि होगी बी। ठीक है, तो हमें ए और बी दोनों मिल गए, ये होगा ए और ये होगा बी।